ऐसे बेगैरत लोग हैं ये लोग। गैस के बिल भरे, ये डैश का बिल भरे, आवाम और बेवकूफ समझते हैं। सदर साहब जो बैठे हुए हैं पेपर बांध के बैठा हुआ है। वो जाके जैसे बंगाल में 2 लोग वो करे वैसे ही करे, जाके आवाम जो सोती रहती है, ये उठे ना, ये जाके। कराची पाकिस्तान का शहर नहीं है, ये एक गाय है जिसको इंजेक्शन लगाया हो, दूध निकालो, आखिर में ये कटेगी। कराची वालों के पास लीडरशिप नहीं है, जिसकी वजह से 2016 से पहले थी लीडरशिप, जिसके एक कहने पे सब कुछ होता था, अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैं लाया हूँ 670 800 की सब्जी, अब ये 800 की सब्जी, 18,000 मेरे बिल आए बिजली का, मेरी 70,000 पेंशन है, मैं कहाँ से बोलूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अंग्रेज के गुलाम से निकले देसी गुलामों के पास चले, हम हो सकते हो या ना हो, लेकिन ये हालात चल रहे, खुदा की कसम इनकलाब दस्तक दे रहा है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तजू। पूरे मुल्क में कुछ हलचल सी मची हुई, बड़ी परेशान हो गई है, लोग प्रोटेस्ट के लिए भी निकल रहे हैं। आईपीपी से जो मुआहदे पहले किए हुए थे, अब क्या लगता है कि उस मुआहदे को वापस लिया जाएगा, बैक होंगे, उसकी इतनी आवाज़ भी उठाई जा रही है, प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं, लेकिन आवाम को क्या लगता है कि इन मुआहदों को कुछ चेंज किया जाएगा या आवाम के हक़ में होगा कुछ या नहीं होगा? ये तो सिर्फ आवाम ही बता सकती है। तो चलते हैं आवाम की तरफ। वो चोर जाता है, डाकू आ जाता है, डाकू जाता है, चोर आ जाता है। ये लोग इस तरह ही करते रहेंगे और ये पाकिस्तान को दबा बर्बाद करते रहेंगे। इसकी तो महाराजें पूरी हो रही है, सिंध गवर्नमेंट को पूरा माल पहुँच रहा है। मैं खुद भी गवर्नमेंट सर्विस हूँ। अच्छा। हमारे भी तनख्वाह से पैसे काट लिए खबीस के बच्चों ने, अच्छा। है ना, जलील हरामियों ने। ऐसे बेगैरत लोग हैं ये लोग, ये जिंदगी भर इसी फकीरी में रहेंगे साले, आवाम को मारते रहेंगे और खुद सांसें चलती रहेंगी इनकी। इन खबीसों ने हमें डाल दिया सिर्फ टैक्सों के चक्कर में। टैक्स भरे, बिजली के बिल भरे, बिजली के बिल भरे, गैस के बिल भरे, ये डैश का बिल भरे। नहीं, हमारी हुकूमत ही सही नहीं है तो कहाँ से तय पाएंगे? उनको जाके जैसे बंगाल में 2 लोग वो करे वैसे ही करे तो वो सही हो जाएंगे। बंगाली तो निकल गए यहाँ वहाँ पे से। आवाम बंगाल जो सोती रहती है, ये उठे ना, ये जागे। नहीं, हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं, आवाम अपना कमा रही खा रही। मरियम आने से पहले और बिलावल आने से पहले जो दावे कर रहा था बिलों पर बिल फ्री कर देगा, बिजली फ्री कर देगा, क्या पे ले गया सारा? ये सिर्फ और सिर्फ बातें करने वाले, ये सिर्फ बातें करने वाले लोग हैं, बातों के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आवाम और बेवकूफ़ समझते हैं। हम जो महाजिर कर रहे थे ना, जो अल्ताफ हुसैन साहब और अफाक अहमद साहब और अपने इनके जो अफाक अहमद साहब भी बीच में निकले थे, सब निकले थे, सब माल भर कर बोरियां भर कर साइड में हो गए। सदर साहब जो बैठे हुए हैं, ये सिंध गवर्नमेंट का जो बड़ा सदर बैठा हुआ है, पेपर बांध के बैठा हुआ है, ऐसे बेगैरतों को पेपर लगा के और सदर की सीट पे बैठाया हुआ है। कराची पाकिस्तान का शहर नहीं है, ये एक गाय है जिसको इंजेक्शन लगाया हो, दूध निकालो, आखिर में ये कटेगी। खुदा के वास्ते इस कौम पे रहम करो, मंशा ग्रुप को छोड़ो, जहांगीर तरीफ को छोड़ो, दूसरे बड़े बड़े ये उनके तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। अब देखिए कोई गवर्नमेंट अभी तक नहीं बोल रही कि हम उनके खिलाफ कुछ देंगे। 3 महीने के लिए वो कह रहे हैं कि हमने रिलीफ दिया है और उनको आईपी जो पैसे हैं डिस्ट्रिक्ट कंपनी उनको 40 रुपये दे दिए गए, ऑलरेडी जो पे हो चुका। तो खुद 3 महीने बाद जो लोग बेचारा गरीब है वो अमीर हो जाएगा। अब सोचने वाली बात है ना, कितना लॉलीपॉप दे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले बेनज़ीर ने 1994 में किया, जबकि हब्को बना था, सही है, हब्को बना था। उसकी वजह ये है कि हब्को की इसकी हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ होती है, हर चीज़ की मुद्दत होती है ना, मुद्दत। तो वो 2020 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन वो दोबारा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? तो उनके पैसे लग जाते हैं। गिलानी दौर को मुझे पता है कि सब कुछ व्यवस्थित हुआ कि ये बिजली कम दे रहे हैं, ज़्यादा शो कर रहे हैं। फिर सब जो रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी और उन्होंने बोला कि नहीं यार इंटरेक्शन आ जाए, हमारी सांस खराब होगी, उनको ज़्यादा करें। इसी तरीके से हमारे शहबाज शरीफ अभी निगरान हुकूमत के अंदर आपको पता है कि डॉलर 320 रुपये पहुँचा। सारी रिपोर्ट तैयार की स्टेट बैंक ने कि इसमें हमारे जो कमर्शियल बैंक है वो भी इन्वॉल्व है। ऐसा ही है। उनको भी फाइन होना चाहिए। ये शुरू में तो बहुत बोले कि ये होना चाहिए, बाद में आखिर बोला कि उन पे नहीं करो। तो वाइट करान को ये खुद तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, उनके पार्टनर हैं, उनके रिश्तेदार हैं, अवाम को लूट रहे हैं। हम तो यानी कि अंग्रेज़ के गुलाम से निकले, हम यानी कि देसी गुलामों के पास चले। देखिए अभी MQ में ना ये भी कंप्रोमाइज़ है। आमिर लियाकत को बयान याद आ रहा खुदा की, वो कह रहा है कि हम आए नहीं, हमें लाया गया है। हम हो सकते हो या ना हो, लेकिन ये हालात चल रहे, खुदा की कसम इनकलाब दस्तक दे रहा है। और जो बड़े लोगों को लोग उनको मारेंगे और खून की नदियाँ बहेंगी। एक हद होती है यार, खुद सोचिए। मैं लाया हूँ 800 की सब्जी, अब ये 800 की सब्जी, 18,000 मेरे बिल आए बिजली के, मेरी 70,000 पेंशन है, मैं कहाँ से बोलूँ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बड़ा 7%, लेकिन पर ईयर के हिसाब से बढ़ो, 5 साल का ठेका है तो 1.5%। इससे कराची की सब पूरी दुनिया पूरे पाकिस्तान में फायदा होगा इससे भाई। हम 7.5% देने के लिए तैयार है, लेकिन उसको 5 पे डिवाइड में 5 साल में 1.5 बनता है। हर साल 5% टैरिफ बढ़ा दे जाओ, तो आवाम अभी थोड़ी कि 2024-2029 के बिल दे। आप खुद सोचो ना कितने
में हाँ। कोई कह रहा है इसमें कुछ सेंस है लेकिन हाँ। लोगों को पता नहीं है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ऐसे ही ही है। लोगों ने पता भाई ठीक है भाड़ा हम मान से आपकी बोल रहे लेकिन भाई हर ईयर देखो तनख्वाह आपको महीने में मिलती है 65 साल बाद आता है ये कौन से 5 साल के तुम पहले पैसे लोगों से ले रहे हो। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली कराची वाले खरीद रहे हैं। अगर बांग्लादेश की तरह निकल जाएं, आज़ाद कश्मीर की तरह निकल जाएं तो तब कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं होगा। वो आपको लगता है जो हैं? बांग्लादेशी नहीं जो होता। निकल गए वहाँ पर लीडरशिप नहीं है ना, खास तौर पर कराची वालों के पास लीडरशिप नहीं है। थी जिसकी पहले? वजह से पहले थी, 2016 से पहले थी लीडरशिप। अच्छा, जिसके एक कहने पे सब कुछ होता था, अब कुछ भी नहीं होता। क्या अगर वो लीडरशिप आपको लगता है वो लीडरशिप भी आ पाएगी वापस से? बस उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम अल्लाह करे। अगर वो आ जाती है तो ये मामला सेट हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर तो सारे मामला सेट हो जाएंगे। फिर आपको ऐसे मसाइल के लिए नहीं निकलना पड़ेगा, आपको ये पूछने निकलना पड़ेगा इतनी तरक्याती काम हो रहे हैं, इसकी क्या वजह है। तो भाई वो जो इसके लिए निकलना तरक्याती काम पड़ेगा। करने वाले लोग थे वो भी तो अभी हैं। मैं अगर वो मुस्तफा सब हमान दिख साहब और ये गए, उनका आवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, हाँ, वो अपने मफाद के लिए निकले हैं। वो आवाज़ से तो उठा रहे हैं वो भी ऐवानों में। वो दिखाने के लिए उठा रहे हैं ना, अमल दरामद कुछ नहीं है ना। अमल दरामद होगा तो फिर हमें यकीन आएगा ये आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। 2016 से पहले जो लीडरशिप थी कराची में तो काम होता था।